अच्छा हाँ, आप उनके हस्बैंड हैं ना, सुनीता जी की आप हस्बैंड जी हैं। डॉक्टर। आप उनकी बहन हूँ मैं। आप उनकी बहन और आप उनकी बेटी हैं, है ना? आपसे मैं मिल चुकी हूँ तीनों से। जी। कल शाम को भी मेरी आपसे बात बहुत सीरियस हो रही है डॉक्टर साहब, वो बहुत चिंता हो रही है, बच पाएंगी नहीं बच पाएंगी, ऐसा लग रहा है कि कल से आज तक मैं तो बिल्कुल जवाब नहीं दे रही, पहचान नहीं रही, बड़ी चिंता हो रही है, कुछ हो तो नहीं रहा है ना डॉक्टर कह रहे हैं उनको। उनके पास सिक्योरिटी है। मैं उनकी कंडीशन के बारे में ही आपको बताने के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। आप तीनों अंदर आ जाइए, आइए। उनके खून लिए जा रहे हैं, सुइयां चुभो रहे हैं सुबह से, कोई कुछ कर तो रहा नहीं है उनको। अभी कितनी देर पहले आप देख कर आए थे उनको? देखने ही नहीं रहे ना डॉक्टर साहब, दिक्कत तो यही है, सुबह से इतनी बार कह चुके, उनको भी कह चुके, उनको भी कह चुके, जाने ही परसों नहीं शाम को रहे। देखा था हमने, उसके बाद हम कल तो शाम नहीं, परसों शाम को उसके नहीं, कल बाद शाम को तो मैंने आपको बुला के दिखाया था बकायदा। बस वो तो बस 1 मिनट के लिए था। आईसीयू में जब पेशेंट होता है तो रिश्तेदारों को अंदर जाने से मना करते हैं। डॉक्टर साहब बगल वाले बिस्तर पे जो आंटी जी लेटी हैं, उनके बच्चे उनको सुबह से तीसरी बार देखने जा चुके हैं। हम अपने वाले डॉक्टर लोग को पूछते हैं, वो कह देते हैं नहीं बाहर रुको, अंदर जाना अलाउड नहीं है। हमें नहीं लगता उनसे मिलके कि उनको अच्छा लगेगा, वो ठीक हो देखो जाएंगे। ऐसा है कि जब पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो हम रिश्तेदारों को थोड़ा इसलिए मना करते हैं कि देखकर, जैसे अब आप उनकी बहन है या आप उनकी बेटी है, तो देखकर परिवार का भी मन बहुत खराब होता है, तो इसलिए हम मना करते हैं कि ज़्यादा लोग अंदर ना जाएं। वैसे आईसीयू में वैसे भी जनरली पेशेंट के रिश्तेदारों को जाने के लिए मना करते हैं। बट 3 बार मैम सुबह से खून ले चुके हैं, हमको फिर बिलिंग के लिए हर बार खून लेते हैं, फिर बिलिंग के लिए दौड़ाते हैं, ये कोई तरीका है क्या? एक बार बिल कटा दे, एक बार जितना खून लेना है, वो वैसे ही मर रही है वहाँ पे, बार बार सुइयां चुभो रहे हैं उनको, क्या तकलीफ नहीं हो रही होगी, कह नहीं पा रही है, बट कितनी तकलीफ हो रही होगी उन्हें। देखो मैं रोजाना आपका उनको खून चढ़ा कंसर्न रहे हैं और खून ले भी जा रहे हैं, उसमें सारा खून तो उसी में निकल जाएगा, तो चढ़ाना मैं- पड़ेगा ही ना। मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ, लेकिन मैं साथ ही ये भी बताना चाहती हूँ क्योंकि उनकी कंडीशन बार बार ऊपर नीचे हो रही है, तो हर बारी हमें कुछ ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट करने पर पता लगता है कि अंदर की परिस्थिति क्या है ना? जैसे बॉडी के अंदर के चेंजेस क्या हो रहे हैं वो हम देखकर ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो खून की जांच जब होती है तो हमें पता लगता है। ये ठीक है कि देखकर आपको बुरा लगता है कि पेशेंट का ब्लड लिया जा रहा है, लेकिन ये पेशेंट के बेनिफिट के लिए लिया जाता है, इसका हमें तो कोई बेनिफिट किसी को नहीं है पेशेंट की, क्योंकि अंदरूनी जांच होनी जरूरी है और यही एक हमारे पास। इतनी दूर बिलिंग काउंटर बना रखा है डॉक्टर साहब आपने, सोचिए यहाँ से वहाँ 10 बार चक्कर काटने पड़ते हैं बिल कराने के लिए, तब तक पीछे से कुछ हो जाए उन्हें तो। देखो बेटा, ऐसा है कि आपके ये जितने कंसर्न है ये बहुत जेन्युइन है, मैं समझती हूँ। जब भी परिवार का कोई व्यक्ति अगर क्रिटिकल कंडीशन में आता है, खराब हालत में आता है, तो परिवार के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही एक थकावट वाला एक सिचुएशन होती है, भागदौड़ वाली सिचुएशन होती है, लेकिन क्योंकि कंडीशन क्रिटिकल है तो जितनी जो भी पॉसिबल है वो आप भी कर रहे हैं और हम लोग भी अपने एंड पर कर रहे हैं। अब आपको यहाँ बुलाने का जो मेरा पर्पस था वो ये था कि मैं आपको थोड़ा ये बताना चाह रही थी कि पेशेंट की कंडीशन जो है, जैसे आप लाए थे, परसों लाए थे, कल थोड़ी और ख़राब हुई हमारे हिसाब से, आज भी कंडीशन जो है उनकी बहुत अच्छी नहीं है। तो हमें लाने का फायदा ही क्या हुआ डॉक्टर साहब? इधर अगर वो बेहतर नहीं हो पा रही हैं तो हम अस्पताल में लेके क्यों आए? इतना एम्स भैया कल से बोले जा रहे हैं, एम्स का इतना नाम है, ठीक हो जाएंगी, बट यहाँ भी नहीं सुधर रही, क्या फायदा? देखो ऐसा है, आपको पता होगा जब आप लेकर आए थे तो उस वक्त उनको खून की उल्टी हुई थी। लेकिन वो बात कर रही थी, सब कुछ ठीक था, चल भी रही थी वो। मैं सारा बताती हूँ आपको। जब खून की उल्टी होती है तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं पर ब्लीडिंग हुई है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। खून की उल्टी होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो नाजुक है। आईसीयू में इसीलिए इमीडिएटली एडमिट किया गया, नहीं तो नॉर्मली हम पेशेंट को वार्ड में एडमिट करते हैं या इमरजेंसी से वापस भेज देते हैं, लेकिन सीधा आईसीयू में शिफ्ट करने का मतलब ये है कि कंडीशन जो है क्रिटिकल है। लेकिन धीरे धीरे जो है उसकी वजह से, जो अंदर ब्लीडिंग हुई उसकी वजह से बाकी शरीर के सारे अंगों पर उसका असर आना शुरू हो गया, जैसे दिमाग पर समझ लो, किडनीज पर समझ लो, फेफड़ों पर उसका इफेक्ट आना पिछले डॉक्टर तो मतलब सब खराब हो गया, और सब कुछ पिछले खराब हो डॉक्टर गया साहब ने एकदम कुछ से। भी बताया, सब इतना पर उसका हॉस्पिटल से इफेक्ट लेके घूम रही थी, मैं वही तो। लेके गई थी उधर प्राइवेट में भी, गांव में उन्होंने कुछ नहीं किया, दवाई दे के घर भेज दिए। वो तकलीफ तो इतने दिनों से बता रही थी, पहले बताते तो कुछ। बस बोल रहे थे लेकिन पीलिया है, जिससे ठीक हो bleeding जाएगा। हुई है ना, मेन उस दिन उनकी हालत जो है वो खराब हुई है, और उसके बाद तो आप ले ही आए हैं यहाँ पे, लेकिन वही कंडीशन तो हम बोल रहे हैं, जब लेके आए हैं पेशेंट बात कर रही है, चल रही है, जो खून की उल्टी है उसको रोका जा सकता है, यहाँ नहीं रुकेगा तो कहाँ पे रुकेगा? ब्लीडिंग उसके बाद रुकी है, लेकिन उसके अंदर जो शरीर पर इफेक्ट आया है वो इफेक्ट जो है वो बहुत ही, एक्चुअली जहाँ तक मुझे पता है और आपको भी ध्यान होगा जो आपने मुझे बताया था
कि उन्होंने कोई दवाई खाई थी जब उनको बुखार भी था और साथ में थोड़ी जी, तकलीफ खाली डॉक्टर गाँव ने वाले ही भी डॉक्टर ने ही ना, लिखा था तो उसको। कई दफा जो ऐसी कोई दवाई भी होती है, नहीं वो आपने कहा था घर पे हम पड़ी थी तो हमने कोई दवाई ली थी, कौन आपकी किसी ने मुझे बताया हो था। सकता है, मैं तो नहीं हाँ हूँ उस आप नहीं थे, हम्म। तो मुझे बताया था कि डॉक्टर साहब ने जैसे बोला कोई पेन किलर ले लीजिए, तो घर पर आपके पास निम्सोलिड पड़ी हुई थी, मुझे ऐसा बताया था, मैंने इसलिए नोट्स में भी लिखा हुआ उनके। कई दफा उस दवाई की वजह से भी अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, और जो उनकी कंडीशन जो है एक्चुअली उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है नाजुक होती जा रही है। शाम को इसलिए जब मैंने आपको बुलाकर बताया और वेंटिलेटर पर जो हमने डाला है वो मैंने आपको रात को जो बताया था, तो उसके बाद मतलब ये समझ लीजिए कि अगर पेशेंट खुद सांस नहीं ले रहा और हमें बाहर से उसको अंदर दबाव देकर वेंटिलेटर पे डालना पड़ रहा है, तो कंडीशन एक्चुअली बहुत नाजुक है। आपको देखने नहीं दिया गया ये मैं समझ सकती हूँ, मैं स्टाफ को कह सकती हूँ कि आपको अलाउ करें, क्योंकि आपका पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप ज़रूर देखना चाहेंगे, लेकिन मेरा आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि कंडीशन बहुत डॉक्टर अच्छी साहब आप है। इतने प्यार से बात करिए, अभी तक कोई नहीं किया, वो इतनी बार हम इतनी बार बोले, बच्चे का इतना मन था मिलने, बार बार बाहर निकाल दे रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई हमारे एक बार मिल तो लेने देना, तो हम देख के समझ जाए उनके पास हो। नहीं, मैं एक बार आप इतने बोल प्यार से रही हूँ। समझा रहे हैं, वो हर आधे घंटे में खून ला के हाथ में रख देते हैं, खून की जांच करा के लाओ, खून की जांच करा के लाओ। पूछा भी हमने 10 बार पूछते हैं किस लिए भाई, तुम्हें इससे क्या मतलब है, जांच करा के लेके आओ। अरे प्यार से आप बता किसी ने दो। बताया नहीं आपको? कुछ नहीं बताया, बदतमीजी से और बात करते हैं। देखो ये तो मैं मानती हूँ कि क्योंकि वर्कलोड बहुत होता है तो भागदौड़ में कई दफा ये सब बातें हम एक्सप्लेन नहीं हमारे करते। मरीज की जान कीमती नहीं है, वो समझते क्यों नहीं नहीं है? है देखो अगर 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 कीमती नहीं होती तो इतने लोग उन पे काम कर रहे हैं। सिर्फ मैं मानती हूँ आपसे बातचीत नहीं हुई, उसका आपको जरूर दुख है, तो मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी। इसीलिए मैं खुद आपके पास बात करने के लिए आई, क्योंकि मुझे आपको बताना जरूरी था, परिवार को पता होना चाहिए कि पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आपके लिए भी एक बहुत दुविधा वाली सिचुएशन है, आपकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, पर जो भी संभव है वो हमारी पूरी टीम जो है वो पेशेंट के साथ जैसे काम टीवी में दिखाते हैं ना, पेशेंट नहीं होता वो सब्जेक्ट होता है, तो आप लोगों ने उसको सब्जेक्ट ही बना दिया। बताना तो था, वो कितने जोर से डांट रहे थे, बोलते हैं सिक्योरिटी वाले को बुलाएंगे। मैं समझ सकती हमने हूँ कि क्या उनसे आपको ये झगड़ा चीज़ किया? डेफिनेटली बुरी लगी होगी आपको, मैं समझ सकती हूँ। मैं फिर भी जो सिचुएशन में चेंज आता रहेगा मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। नहीं तो अभी क्या है, हमारा पेशेंट बच नहीं पाएगा क्या? बिल्कुल भी आप देखो- इसे साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब, देखो, हमें ना अभी इस हमें वक्त आप ना घुमाएं झूठी हमें। तसल्ली नहीं नहीं, चाहिए। इस वक्त जो है बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है उनका वो काफ़ी कम है, अपने आप से वो सांस नहीं ले पा रहे, तो इसलिए हमने उनको वेंटिलेटर पे डाला हुआ है। हार्ट रेट है, दिल की धड़कन है, इसलिए भी कुछ भी कहना वो नहीं है। दवाइयाँ जो भी देनी है वो सारी दवाइयाँ दे नहीं आप दवाइयाँ और महंगी कोई भी दवाई लगानी हो आप लगा लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती होंगी, आपको पता होगा, लेकिन आपको कोई वो नहीं करना, कमी नहीं उसमें छोड़नी कमी नहीं है। छोड़नी है इलाज के देखो अंदर। जो भी हमें आप बताइए। जो भी संभव एफर्ट है वो हम सब कर रहे हैं, जो भी दवाइयाँ देनी जरूरी है वो हमारे पास प्रावधान है, वो हम दे रहे हैं। आपसे ज़्यादा हमारी इच्छा होगी कि हम उस पेशेंट को बचा पाए। आप ही पूरी के टीम। भरोसे तो ना नहीं इच्छा तो क्या है, ऐसे तमीज से बात, थोड़ा बात तो कर लें प्यार से। 3 दिन से आप बता रहे हैं कंडीशन खराब ही हो रही है, और आज आप बता रहे हैं कि बिल्कुल ही एकदम खराब हो जा रही तो है। मैं आपकी दोनों बातें समझ रही हूँ, आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, उस चीज़ का दुख मैं आपका समझ सकती हूँ, लेकिन पेशेंट केयर में हमारी तरफ से कोई कमी हुई होगी ऐसा मैं नहीं आपको मतलब मैं कहूँगी कि आप ऐसा मत सोचें, क्योंकि केयर में कभी कमी नहीं होती, हमारी अपनी इच्छा होती है, पूरी टीम उस पर काम करती है, 24 घंटे डॉक्टर्स और नर्सेज हर वक्त पेशेंट को देख रहे कल होते रात हैं। को ड्रिप खाली हो गया था, बॉटल सब भी लगा हुआ था, चल रहा था, उनकी लाइन में खून आना शुरू हो गया, हम बाहर खड़े, अंदर जाने नहीं दे रहा, बताने कोई दे नहीं रहा, तो बताओ डॉक्टर साहब फिर ऐसे कैसे चले? मैं फिर भी आप जैसा जो चीज़ आपने मुझे बताई है मैं डेफिनेटली अपनी टीम के साथ इस बारे में ज़रूर बात करूँगी, आपकी इस कंसर्न को भी मैं डेफिनेटली एड्रेस। ये बात क्या करना हो, तो काम के लिए बैठी है, सरकार ने उनको रखा हुआ है, जी। नौकर करना पड़ेगा काम, कौन करेगा, वो नहीं करेंगे तो। मैं आपको तकरीबन 1 घंटे बाद दोबारा बुलाकर आपको पेशेंट के बारे में बताऊँ, ठीक है? फिर भी कुछ अगर आपने पूछना हो आप पूछ सकते हैं, मुझसे बात करें। बच जाएगा ना हमारा वही डॉक्टर साहब। देखो अभी तो मैंने जैसे आपको बताया कि कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, जो भी संभव कार्य हम कर सकते हैं वो पेशेंट को बचाने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है। जब तक उनका शरीर दवाइयों को इफेक्ट हेल्प नहीं करता तब तक कुछ भी कहना जो है